अन्न से जीवनी शक्ति बनेगी आपकी, उसी से आपकी उम्र बनेगी, उसी से आपके शरीर के एक एक सेल्स में जीवन आएगा। बॉडी सेल से लेकर न्यूरॉन्स तक में सब में अन्न का ही प्रभाव तो आता है। न्यूरॉन्स पर तो सबसे ज़्यादा भावना का प्रभाव पड़ता है। जो ब्रेन सेल्स है ना, उन पर आपकी भावनाओं का बड़ा असर पड़ता है कि किस भाव से ग्रहण कर रहे हो आप भोजन। पानी का स्थान जो आपके घर में है, वैसे तो तांबे के पात्र में रखा करो, और उस पानी वाले बर्तन को ऊपर से जहाँ ढकते हैं एक फूल रखना है ऊपर, तुलसी दल रख दें तो बहुत अच्छा, और साथ में तिलक लगा दिया करें। लगाने से पहले एक बार जल की तरफ बहुत प्रेम से देखना चाहिए। जल की अपनी स्मृति होती है, वरुण देव का स्थान है, तो उस जगह को आप देख लेते हैं, प्रेम से जल की तरफ देखते हैं, तो वो जल भी आपके लिए अमृत बनता है। प्रार्थना करने के बाद अपने घर को ब्लेस किया करो, दोनों हाथ ऐसे करके, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे घर में प्रेम रहे, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हों, परमात्मा मेरे इस परिवार के सदस्यों को अपना सच्चा प्रेम दे, तेरे भक्त बने, इस घर में खुशहाली आए, गुरुओं की कृपा मेरे घर में बनी रहे, धर्म का प्रभाव जीवन में रहे, मेरे कर्म में और मेरे अन्न में शुद्धि देना भगवान, मेरी वाणी में बसना, मेरे घर का ध्यान रखना, अपने रक्षा कवच में कृपा छाया में रखना भगवान। तो आप जो ये बोलते ना, पूरे घर का ओरा ठीक हो जाता है। प्यार से करके देखा करें। अपने कर्म को ठीक करने का मतलब ये है कि रोजी रोटी वाली जगह जाते जाते भगवान को धन्यवाद करके अपना काम शुरू करें, और जब काम पूरा हो जाए तो घर में आने से पहले एक बार भगवान को बोल दिया करें, भगवान आज की नौकरी पूरी हुई, आपकी नौकरी में थे, जैसे बना जैसी समझ थी, कार्य पूरा कर दिया, आप अपने घर में जा रहे हैं। लेकिन घर में जाते समय आपने ऑफिस को वहीं छोड़ के जाना है, बिजनेस को बिजनेस वाली जगह ही छोड़ के जाना है, वहाँ का तनाव लेकर घर में मत जाइए। पुराने घरों में देहरी होती थी, ऊंची उठी हुई, उसको लांग के घर में प्रवेश करते थे, जाते समय ठोकर भी लगती थी कि जिससे जो है बाहर का तनाव बाहर रह जाए। घर में जब आए हैं तो प्रेम लेकर आओ, क्योंकि घर वाले आपसे कुछ और नहीं चाहते, चाहे आप पुलिस वाले हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, घर वाले क्या चाहते हैं? माँ चाहती है मेरा बेटा बेटा बन के आए, पत्नी चाहती है पति बन कर के घर में आए, बच्चे चाहते हैं पिता बनकर घर में आए। और अगर वहाँ भी वो पुलिस वाला बन के आएगा तो, ऑर्डर चलाएगा तो, बड़े से बड़े लोगों के जीवन में ये समस्या होती है। अपने घर को खुशहाल बनाना चाहते हो तो घर में प्रवेश करते समय तनाव बाहर रखिए। और महिलाओं को एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे पति घर में आए, पानी दें, कुछ खाने को दीजिए, बैठे नॉर्मल हो जाएं, घर के ताजे समाचार बाद में सुनाना, कहीं तो उसी समय सुनाती है जब वो खाने बैठता है, और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बीच में बोलता खाऊं या उठ के जाऊं। उसके बाद पत्नी बोलती है कब बताऊं, और आप सुनते कहाँ हो। घर को टेंशन फ्री करिए, तनाव मुक्त करिए, एक दूसरे के लिए समय निकाल कर बैठें। और महिलाओं के लिए तो एक खास बात पुरुषों को सुननी चाहिए, ये आपसे समाधान नहीं चाहती, अपनी बात सुनाना चाहती है, और इनकी बात सुनता ही नहीं कोई, समाधान पहले देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी बात सुन ली बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है, मैं अपने आप पूरा कर दूंगा, छोड़ो और आराम से बैठो जाके।
अब वो कहती है मुझे नहीं समाधान चाहिए आपका, बात तो सुनो पहले। वो सुनाना चाहती है, सुनने वाला सुनना नहीं चाहता। परिणाम अंदर अंदर गांठें पल जाती हैं, जिंदगी बोझिल हो जाती है। इसलिए निवेदन है, अपने कर्म को आप पूजा बनाइए और अपने घर को प्रेम मंदिर बनाइए। एक दूसरे को समझेंगे, घर आपका खुशहाल होगा। और एक खास बात और, वो देवी देवता बनकर जो आपके घर में बैठे हुए हैं, माता पिता बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मांगा तो केवल आपके लिए मांगा है। जिस माँ के दुआ के हाथ केवल आपकी ही सफलता के लिए उठते रहे, जो पिता केवल अपने बच्चे की कामयाबी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को ही देखना चाहता हो, थोड़ी देर उनके लिए भी बैठ जाया करिए, उनके साथ बैठें, बात करें। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हालचाल पूछ लिया और कुछ चाहिए तो बता देना, नहीं, वो आपसे कोई और चीजें नहीं चाहते, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। और एक कोशिश और कर लिया करें, घर से बाहर जाते हैं ना तो बोल दिया करो उनको, पिताजी हम जा रहे हैं और फिर हम आएंगे तो इतनी देर में लौट आएंगे। जब आते हैं ना, आकर के भी बता दिया करो कि हम आ गए हैं। उनको लगता रहता है इस घर में अभी भी मेरी कद्र है, मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं, मेरा राज अभी भी है, मेरे बच्चों को मेरी कद्र है। ऐसे नहीं कि वो पत्नी पहले ही बाहर जाके सड़क पर खड़ी हो जाए और कहे कि आप चुपचाप धीरे से गाड़ी स्टार्ट करके आ जाना, नहीं तो आपकी माँ की आदत टोकने की बहुत है। ये रोज रोज पता नहीं कहाँ जाते रहते हैं ये लोग। बैठिए अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर। और एक खास बात और, भजन में और भोजन में इकट्ठे बैठना शुरू कर दीजिए। आपके घर में कलयुग का कभी भी प्रवेश नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रख लीजिए। जिसके घर में भजन के समय में, भजन आरती के समय में लोग इकट्ठे बैठते हैं, कृपा बसती है। एक समय का भोजन तो सब इकट्ठे मिलकर जरूर कर लिया करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 शब्द कहे हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, और आखिरी शब्द कहा है माम नमस्कुरु। तुम्हारा नमन, अभिवादन, वंदन मेरे लिए हो। तुम्हारा ये सिर झुके तो मेरे लिए झुके, मेरे लिए सिर झुकाने वाले बन जाओ। दुनिया के सामने समर्थ बन करके रहना, परमात्मा के सामने ही असमर्थ होकर बैठना। बाकी दुनिया के आगे कभी कमजोर होकर के मत बैठना। आंसू दुनिया को कभी मत दिखाना, और अगर दिखाना है तो केवल अपने भगवान के आगे, बस वहीं रो लेना, बाकी दुनिया के आगे नहीं रोना। पुरंदरदास दक्षिण भारत के महान संत हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि 2 हाथ वाले इंसान, देने वाले दाता के 2 हाथ नहीं 1000 हाथ हैं। ये 2 हाथ जोड़ना सीख, 1000 हाथों से तुझे भरेगा वो। उसकी देन को पा करके अकड़ना मत, क्योंकि 1000 हाथों से देना जानता है तो 1000 हाथों से लेना भी जानता है। और जब वो लेने पर आता है तो तू 2 हाथ वाला कितनी भी ताकत लगा लेना, तेरे पास में बचेगा कुछ नहीं। इसलिए उसके आगे घमंड से सिर को अकड़ा मत, सिर झुकाना सीख, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसका नाम जपना सीख, तेरा जीवन उद्धार से भर जाएगा। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का।
और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें।